दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भगवान राम को भगवान नहीं माना। आखिर ऐसा क्या था राम के जीवन में जिस पर बाबा साहेब ने सवाल उठाए? क्या यह सिर्फ आस्था का विषय था या इसके पीछे था गहरा सामाजिक और वैचारिक कारण? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो सच्चाई जो इतिहास की किताबों में तो है लेकिन अक्सर चर्चा में नहीं आती। जुड़े रहिए, क्योंकि ये विषय सिर्फ धर्म का नहीं, सोच और समानता का है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही संवेदनशील और ऐतिहासिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने राम को भगवान क्यों नहीं माना? सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस विषय को समझते समय हमें भावनाओं से अधिक इतिहास, तर्क और बाबा साहेब के अपने लिखित विचारों को आधार बनाना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर केवल एक राजनेता या संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वे एक गहरे चिंतक, समाज सुधारक और धर्म तथा परंपराओं के आलोचनात्मक विश्लेषक भी थे। उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे यह समझना चाहते थे कि क्या धार्मिक आदर्श सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं या नहीं। राम भारतीय समाज में एक अत्यंत पूजनीय चरित्र हैं। वे राम के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। करोड़ों लोग उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और उनकी कथा मुख्य रूप से रामायण में वर्णित है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने राम के चरित्र को धार्मिक श्रद्धा के बजाय सामाजिक और नैतिक दृष्टि से परखा। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि यदि राम को भगवान माना जाता है तो क्या उनके जीवन के सभी निर्णय और कर्म नैतिक रूप से आदर्श थे? क्या वे समानता और न्याय के सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लेखन, विशेष रूप से रिडल्स इन हिंदुइज्म में राम के चरित्र से जुड़े कुछ प्रसंगों पर गंभीर प्रश्न उठाए। उनमें से सबसे चर्चित प्रसंग है शंबूक वध। कथा के अनुसार शंबूक एक शूद्र था जो तपस्या कर रहा था। उस समय की मान्यता के अनुसार तपस्या करना केवल ऊंची जातियों का अधिकार माना जाता था। जब एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई तो कहा गया कि इसका कारण शूद्र द्वारा तपस्या करना है। इस पर राम ने शंबूक का वध किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रसंग को सामाजिक अन्याय का प्रतीक माना। उनका तर्क था कि यदि इस कथा को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो यह संदेश देती है कि ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति केवल कुछ जातियों का विशेषाधिकार है। अम्बेडकर के लिए यह विचार अस्वीकार्य था, क्योंकि उनका पूरा जीवन जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में बीता था। बाबा साहेब स्वयं एक ऐसे समाज में जन्मे जहां उन्हें केवल जाति के कारण अपमानित किया गया। बचपन में उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी छूने की अनुमति नहीं थी और सामाजिक जीवन में उन्हें अछूत माना जाता था। इन अनुभवों ने उनके भीतर यह प्रश्न पैदा किया कि क्या धर्म वास्तव में सभी मनुष्यों को समान मानता है? यदि नहीं, तो ऐसे धर्म की संरचना पर पुनर्विचार आवश्यक है। इसी सोच के कारण उन्होंने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन किए बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। राम के जीवन से जुड़ा एक और प्रसंग जिस पर अम्बेडकर ने प्रश्न उठाया वह है सीता की अग्नि परीक्षा और बाद में उनका वनवास। सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसके बाद भी लोकमत के दबाव में राम ने गर्भवती सीता को वन में भेज दिया। अम्बेडकर ने इसे स्त्री के सम्मान और अधिकारों के विरुद्ध माना। उनके अनुसार यदि राम आदर्श पुरुष और भगवान हैं तो उन्हें अपनी पत्नी के साथ न्याय करना चाहिए था। उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या लोकमत के दबाव में एक निर्दोष स्त्री को त्याग देना आदर्श आचरण कहा जा सकता है। अम्बेडकर का दृष्टिकोण यह था कि किसी भी व्यक्ति को भगवान मानने का अर्थ है उसे नैतिक रूप से पूर्ण और त्रुटिहीन स्वीकार करना। यदि उसके निर्णयों में अन्याय या भेदभाव दिखाई देता है तो उसकी दिव्यता पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अम्बेडकर का विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, बल्कि उस धार्मिक और सामाजिक संरचना से था जो जन्म के आधार पर मनुष्य को ऊंचा नीचा ठहराती है। वे मानते थे कि धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए,
यदि कोई धार्मिक कथा या परंपरा सामाजिक असमानता को मजबूत करती है तो उसकी आलोचना करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि धर्म तर्क और नैतिकता के कसौटी पर परखा जाना चाहिए, न कि केवल परंपरा के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अंबेडकर का अंतिम निर्णय, जब उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, यह भी इसी विचारधारा का परिणाम था। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म समानता, करुणा और तर्क पर आधारित है। वहां किसी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। उनके लिए भगवान की अवधारणा से अधिक महत्वपूर्ण था मानव का सम्मान और अधिकार। वे कहते थे कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि उनका धार्मिक दृष्टिकोण पूरी तरह सामाजिक न्याय पर आधारित था। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय समाज में राम के प्रति श्रद्धा एक आस्था का विषय है। करोड़ों लोग उन्हें भगवान मानते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अंबेडकर ने इस आस्था को समाप्त करने का अभियान नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने बौद्धिक चर्चा के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया कि किसी भी धार्मिक आदर्श की आलोचनात्मक समीक्षा की जा सकती है। उनका मानना था कि अंधभक्ति के बजाय विवेक और तर्क को महत्व दिया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने राम को भगवान इसलिए नहीं माना क्योंकि उनके अनुसार राम के जीवन के कुछ प्रसंग सामाजिक समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने शंबूक वध और सीता के साथ हुए व्यवहार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि यदि किसी चरित्र को ईश्वर माना जाता है तो उसके आचरण में पूर्ण नैतिकता और निष्पक्षता होनी चाहिए। अंबेडकर का दृष्टिकोण तर्कसंगत, मानवतावादी और सामाजिक न्याय पर आधारित था। वे चाहते थे कि समाज हर परंपरा और मान्यता को विवेक की कसौटी पर परखे। दोस्तों, इस विषय पर विचार करते समय हमें यह समझना चाहिए कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अलग-अलग विचारधाराएं, आस्थाएं और दर्शन मौजूद हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का दृष्टिकोण भी इसी विविधता का हिस्सा है। उनके विचारों को समझना और उन पर चर्चा करना लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। किसी भी महापुरुष के विचारों को जानना, उनसे सहमत या असहमत होना, यह हमारे बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसलिए इस विषय को टकराव के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक संवाद के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।